हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रणय वर्मा स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट बेंच हिंदी में। चलिए आज करने जा रहे हैं हम यूपी बोर्ड से कक्षा 8वीं का अध्याय 2 जिसका नाम है वर्गमूल। और आज इसकी करेंगे प्रश्नावली या अभ्यास 2 का सी। अब देखते हैं इस अभ्यास सी के अंदर हम लोग क्या चीज नई लेकर आए हैं और क्या आपको नया सीखने को मिलेगा। चलिए आइए देखते हैं और इस 2C जो अभ्यास सी में उसको क्या चीज से बोलते हैं और इसके अंदर क्या है जो हम नया करने वाले हैं। सबसे पहले दिया है 1849 का धनात्मक वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात कीजिए। अब ये भाग विधि क्या है? देखिए अभी तक हम करते आ रहे थे वो क्या था, गुणनखंड करते थे। पहले मतलब गुणनखंड करते थे, इकाई के स्थान पे देखते थे कौन सी संख्या है, फिर उसको भाग दे देकर एक गुणनखंड निकालते थे, फिर जोड़े आते थे, फिर उन जोड़ों को हम लोग क्या करते थे, उन जोड़ों में से एक एक भाग निकाल लेते थे, फिर गुणा कर देते थे, तो ऐसे ही क्या निकल जाता था, वर्गमूल निकल जाता था। लेकिन अब हमारे पास जो भाग विधि है, ये जो भाग विधि है ये चीज क्या है इसको हम लोग समझते हैं। देखिए भाग विधि के कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं, आज ये पूरे रूल्स रेगुलेशन हम लोग पढ़ेंगे और उसके बाद जब आपको ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए तो उसके बाद हम इसके क्वेश्चन पे भी जल्दी आएंगे। मान के चलिए आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है 625। अब आपको इसका वर्गमूल निकालना है ना। अब वर्गमूल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब आपको यहां पर सबसे पहला काम क्या करना है, जोड़े बनाना। मतलब पीछे से क्या करना, पेयर बनाना। कैसे? जैसे स्टार्टिंग में ये 2 है, इसका पेयर बना लिया, ठीक है। स्टार्टिंग में ये 2 है, इसका पेयर बना लिया, तो ये पेयर हमने बनाया, तो ये हो जाएगा 625, ठीक है। तो ये 25 का और यहां पर एक संख्या है तो ये हो गया, ठीक है ना। तो पहला काम तो ये हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद ये है कि अब यहां पर जब से पहली संख्या के साथ में ऐसा टेबल पढ़ता हूं कि यहां पर वो दोनों का गुणनफल 6 से ज्यादा ना हो। पर एक बात ध्यान रखना, अगर आप दोनों का गुणा करोगे ना तो वो दोनों संख्याएं समान होना चाहिए। जैसे 2 गुणा 2 करते हो तो क्या आता है, 4। 3 गुणा 3 करते हो तो 9 आता है, और 4 गुणा 4 करते हो तो 16 आता है। तो यहां पर 6 से कम कौन सी संख्या है, 4 है ना। तो मैं क्या करूंगा, दोनों ही समान संख्या से गुणा करता हूं, तो 2 दूनी 4, ये हो गया 4। अब जो संख्या आपने ली है उसी का ही आप लोग करोगे प्लस, मतलब यहां पर 2 का ही प्लस, ठीक है ना। तो ये 2 और 2 कितना हो गया, 4 हो गया। उसके बाद 6 में से 2 को घटाया तो 2 आया, और ये 2 25 हैं, चूंकि ये जोड़े हैं तो ये ऐसे के ऐसे उतर जाएंगे, ठीक है ना। अब आती है अगली बारी। अब यहां पर और यहां पर जैसे हमने 2 और 2 को समान रखा वैसे यहां पर और यहां पर संख्या समान रखते हैं और देखते हैं कि ऐसी कौन सी संख्या है जो 225 के बराबर या उससे कम होगी। तो चलिए काम करते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। इसके इकाई के स्थान में क्या है, 5, और ऐसी कौन सी संख्या है जिसको अगर मैं वर्ग करता हूं तो उसके इकाई के स्थान पे 5 मिलता है। तो चलिए मैं करता हूं 45 गुणा 5, तो 25 की 5 हासिल का 2, 5 चौको 20 और 2 22 आ गया ना। मतलब मैंने यहां पर भी 5 रखा और मैंने यहां पर भी 5 रखा, तो मैंने पाया कि ये 225 हो गया, ठीक है ना। तो यहां पे 5 भी जोड़ दो तो ये 5 और 5 10 और ये 50। लेकिन अब इससे कोई मतलब नहीं है, यहां हमारा फाइनल आंसर हमें इसका मिल गया है, वर्गमूल क्या है, 25 मिल गया। तो ये देखा कितना आसान है, बहुत अच्छे से क्वेश्चंस करेंगे। बट भाग विधि बहुत इजी है, बहुत सारे बच्चों को ये भाग विधि लगती होगी कि भाई ये टफ है, नहीं समझ में आ रही है, पर ये बहुत आसान है, विश्वास करिए अभी समझ में आ जाएगी। और अभी तो हम इसके जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए अब आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमें क्वेश्चन उदाहरण से हमें स्टार्ट करना है। और पहला उदाहरण हमें दिया है, क्या दिया है, हमें पहला उदाहरण दिया है 1849, ये दिया है। अब 1849 दिया है, इसका मतलब ये है कि यहां पे पीछे से हमें 2 जोड़े बनाना है, एक तो ये जोड़ा हो गया और ये एक जोड़ा हो गया, ठीक है ना। अब ये हो गया। अब अगला काम क्या करना है, अगला काम करना है कि यहां पे ऐसी कौन सी संख्या है जिसका 2 बार गुणनखंड करूंगा या जिसका वर्ग करूंगा तो वो 18 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से ये होना चाहिए 4 चौको 16, ठीक है ना, क्योंकि 4 और 4 ये हो जाएगा 16, ठीक है ना। चलिए अब क्या हो जाएगा, नेक्स्ट यहां पे भी 4 प्लस कर देते, तो 4 और 4 कितना हो जाएगा, 8।
18 में से 16 को घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, और ये 49 ये चूंकि जोड़े में है ये ऐसा कैसा उतर जाएगा। अब देखिए यहां पर एक बात का ध्यान रखना कि यहां पर पीछे इकाई के स्थान में 9 है, तो मैं केवल 2 संख्या मेरे पास ऐसी आती है जिनको मैं अगर गुणा करूं तो पीछे 9 मिलता है। एक तो कौन सा 3 और एक होता है 7, जिनके इकाई के स्थान में मुझे 9 मिलता है। तो चलिए सबसे पहले अगर मैं 3 रख के देखता हूं तो कितना हो जाएगा, 3 तिया 9, 8 तिया 24। चलिए ये मिल गया मुझे, तो मतलब यहां में भी 3 रखूंगा और यहां पर भी 3 रखूंगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 249, और 3 को आप यहां चाहे प्लस कर दीजिए। वैसे यहां मेरा जो आंसर मिल गया कितना मिल गया, 43 मिल गया। मतलब हमें क्या करना था, 1849 का धनात्मक वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे अतः, है ना, इसका लिखेंगे 1849 का वर्गमूल 43 है, या आप ऐसा भी लिख सकते हो 1849 बराबर 43 को 2 बार गुणा करोगे तो आपको 1849 ही प्राप्त होगा। तो देखा आप लोगों ने कितना आसान है, कैसे करते हैं, कैसे निकालते हैं, सारी चीजें बहुत इजी है। छोटी छोटी चीजों को बहुत अच्छे से समझिए, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमें दिया है भाग विधि से 11449 का धनात्मक वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अब हमें यहां पे दिया है 11449। चलिए यहां पर दिया है 11449। चलिए तो ये 2 जोड़े, ये 2 जोड़े और 1, ठीक है ना। अब यहां पर हमें ध्यान रखना कि हम जब यहां पे कितनी संख्या, 1 2 3 4 5 है ना, तो यहां पर कितने जोड़े बने, 1 2 3। मतलब अब हमारी जो संख्या आएगी ना, जो वर्गमूल में आएगी वो 3 नंबरों में आएगी। मतलब इसका वर्गमूल 3 नंबरों में होगा। कैसे, चलिए मैं आपको बताता हूं। खैर अभी वो आगे हम पढ़ेंगे भी। चलिए सबसे पहले यहां पर आएगा एकम, एक वंजा 1, मतलब 1 गुणा 1 होता है, और 1 को हम यहां पे प्लस भी कर देंगे। चलिए अब ये क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 2, और यहां पर ये हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा 0। अब यहां से उतार लेंगे हम 14, ठीक है, ये जोड़ा उतार लिया हमने, है ना। अब क्या करेंगे भाई, अब हम एक काम ये कर सकते हैं कि भाई 2 के पहाड़े में हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि भाई 7 से गुणा कर दो। अगर मैं यहां पर 2 1 इंटू 1 रखता हूं तो ये 21 आ जाएगा, तो 21 जो है वो 14 से ज्यादा हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम अपनी दोनों साइड यहां पे भी 0 बढ़ाएंगे और यहां पे भी 0 बढ़ाएंगे, और ये 2 जोड़े हैं ना, इसको हम ऐसा का ऐसा अपने साथ में उतार लेंगे। अब देखिए इसके इकाई के स्थान पे 9 आ रहा है। अब अगर इसके इकाई के स्थान पे 9 आ रहा है तो अब मेरे पास 2 संख्या होगी, या तो 3 होगी या तो 7 होगी। तो चलिए हम डायरेक्ट 7 रख के देखते हैं, मतलब यहां पर और यहां पर, ठीक है। तो यहां 7 रख के देखता हूं, तो 7 सतैया 49 और 7 दूनी 14, तो ये आ गया। मतलब यहां पर मैंने 7 रखा और यहां पर भी मैंने 7 रखा, ठीक है ना। जब 207 का मैंने 7 से गुणा किया तो 1449 मुझे मिल गया, तो ये हो गया 1449। अब क्या होता है, वैसे तो आगे और कर देते हैं, 7 का प्लस कर देते हैं, वैसे अब यहां पे ये 0 हो गया, तो अब हमें इससे करने से कोई मतलब नहीं है। तो ये हमें फाइनल इसका वर्गमूल कितना मिल गया, तो हमारा जो धनात्मक वर्गमूल 11449 का धनात्मक वर्गमूल मुझे कितना मिल गया, 107। तो ये बहुत आसान है, आप लोग भी अगर इसको सॉल्व करोगे तो आपको मजा भी आएगा और आप इसके अंदर इंटरेस्ट भी लोगे। जी हाँ, ये बहुत अच्छी भाग विधि होती है और ये आगे की क्लासेस में भी बहुत काम आती है। चलिए बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अब हमें दिया है कि भाग विधि से, अब हमें यहां पर ये दिया है ना, ये जो दिया है ना, ये हमें दिया है कौन सा क्रम में, ये दिया है हमें कहते हैं कि ये मिश्रित क्रम में दिया है। सबसे पहले मुझे इसको सरल भिन्न बनाना पड़ेगा, ये मिश्रित भिन्न है, सबसे पहले मुझे इसको सरल भिन्न बनाना पड़ेगा, फिर उसके बाद इसके अलग अलग मुझे भाग विधि से निकालना पड़ेंगे आंसर, वर्गमूल निकालना पड़ेंगे। तो ये देखिए आपको सॉल्व करना तो आता होगा। पहले क्या करेंगे, 3364 का गुणा मैं 21 से करके फिर इसमें जोड़ दूंगा 2797, और उसके बाद ये नीचे 3364, ठीक है ना। अब आप चाहें तो सबसे पहले 3364 अलग से निकाल के रख लीजिए, क्योंकि 3364 की जो जरूरत है
हमें इसका वर्गमूल निकालना है, पर चलिए पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। तो चलिए 3364 का गुणा मैं पहले 21 से करता हूं, तो ये हो जाएगा 4 6 3 3 गुणा 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 छंग 12, 12 की 2 हासिल का 1, 2 तिया 6 और 1 7 और 2 तिया 6, यह आ गया 4, है ना। और उसके बाद 8 और 6 14, 14 की 4 हासिल का 1, 3 और 2 5 और 1 6, 7 और 3 10 की 0 हासिल का 1, और ये हो गया 70644, ठीक है ना। 70644, 70644। अब इसमें हम प्लस कर देंगे क्या, 27 मतलब 7972, ये 2797 इसमें हम प्लस कर देंगे। तो चलिए प्लस कर देते हैं। तो 7 और 4 11, 11 की 1 हासिल का 1, 9 और 1 10, 10 और 9 और 1 10 और 4 14, 14 की 4 हासिल का 1, है ना। ये हो जाएगा आपका 7, 7 और 7 14, 14 की 4 हासिल का 1, और ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 73441। कितना आ जाएगा, 73441, और नीचे आ जाएगा 3364। चलिए अब यहां पर मुझे इसका वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है, इसका वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले 73441 का हम लोग निकालते हैं वर्गमूल। तो चलिए निकालने की देरी है, निकाल लेते हैं। तो ये है हमारा 73441। जैसा कि आप लोग जानते हैं जोड़े बनाएंगे, ये मैंने जोड़े बना लिए, ठीक है ना। अब जोड़े बना लिए तो यहां पर मेरे 3 जोड़े बन रहे हैं। तो 3 जोड़े का मतलब ये होता है कि मेरा जो वर्गमूल निकलेगा वो 3 संख्या में निकलेगा, ठीक है ना। तो चलिए ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, क्योंकि 3 तिया 9 हो जाएगा, तो 2 दूनी 4। चलो ये हो जाएगा 2 ही हम यहां पे प्लस कर लेंगे, 7 में से 3 को घटाएंगे, 7 में से 4 को घटाएंगे तो 3 आएगा, और 34 हम ऐसे कैसे ले लेंगे। उसके बाद ये हो जाएगा 4, ठीक है ना। अब यहां पर और यहां पर क्या संख्या रखें कि इससे ज्यादा ना हो। तो चलिए सबसे पहले मैं 4 इंटू 4 कर देता हूं। तो 4 1 4 चौको 16 की 4 हासिल का 4 चौको 16 और 1 17। बहुत कम हो रहा है, थोड़ा और आगे जाते हैं। मतलब अब हम यहां पे 5 रख के देखते हैं। 5 रख के देखिए भाई, तो हो जाएगा 5 25, 25 की 5 हासिल का 2, 5 चौको 20 और 2 22। चलिए थोड़ा और आगे जाते हैं। चलिए अब एक बार रखते हैं यहां पर 6, तो 6 रख के देखते हैं। तो 6 जंग 36, 36 की 6 हासिल का 3, 6 चौको 24, 25 26 27, है ना। तो हम एक बार और थोड़ा 7 और रख के देखते हैं। तो कितना हो जाएगा, 7 7 49, 49 की 9 हासिल का, है ना 4, 7 चौका 28, 29 30 31 32। तो यहां पे रख देते हैं 7, और यहां पे भी रख देते हैं 7। तो ये कितना हो जाएगा, 329, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, अब यहां पर हम 7 को ही प्लस कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 7 और 7 14, 14 की 4 हासिल का 1, और यहां हो जाएगा 54, ठीक है ना। तो 54 को थोड़ा सा मैं यहां पे लिख लेता हूं, 54। अब यहां और यहां संख्या रखेंगे। चलिए पहले माइनस कर देते हैं, यहां हो जाएगा 5, ये भी हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा 0। अब यहां से 41 उतार लेंगे। चलिए हमारा काम बन गया। अब 1 से गुणा कर देते हैं यहां पर भी और यहां पर भी। तो यहां हो जाएगा 541, माइनस करेंगे तो यहां पर हमको कुछ नहीं मिलेगा। तो यहां पर हमने देखा कि इसका जो वर्गमूल आया वो कितना आया, 271। अब हमें आना है 3364 पे, है ना। देखिए मैंने कहा था ना कि अगर 3 जोड़े हैं तो इसका जो हमारा जो भागफल मतलब जो वर्गमूल होगा वो 3 संख्या में निकलेगा। चलिए अब हम इसको निकालते हैं। अब इसके लिए क्या होगा, 3364। चलिए इसको देखते हैं, 3364। तो यहां पर हम लोग निकालते हैं और यहां पे लिखते हैं 3364। तो 3364। चलिए 2 के जोड़े बनाइए, ये मैंने 2 के जोड़े बना दिए। अब क्या करेंगे, अब यहां पर हम संख्या लेंगे। क्या संख्या लेंगे, चलिए यहां पर 33 है और यहां पे क्या है, 64 है। अब यहां पर 2 के जोड़े हैं। अब देखिए यहां क्या हो जाएगा, 6 छंग 36, तो बड़ा हो जाएगा। तो यहां लेंगे हम 5 25। तो 5 और 5 यहां ले लिया, यहां हो गया 25, ठीक है। अब 5 ही हमने यहां पर प्लस कर दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब यहां से हम माइनस करेंगे। तो 13 में से 5 घटाइए तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहां हो जाएगा 8, और यहां पे तो कुछ नहीं बचेगा, यहां बचेगा 0, और यहां पे 64 आप ऐसा कैसा उतार लीजिए। अब यहां हो गया 5 और 5 10। अब यहां और यहां क्या संख्या रखी जाए कि मुझे क्या मिल जाए, 64 मिल जाए। अब देखिए यहां पर
अगर मैं यहां पे रखता हूं 8, यहां रखता हूं 8 और यहां रखता हूं 8, तो ये हो जाएगा 108 इंटू 8, तो 8 अठैया 64 और 8 एकम 8, ये बन गया। तो यहां पे हो गया 864, है ना। तो यहां पर मेरा ये आंसर हो गया और इसका जो वर्गमूल निकल के आया वो आया 58। ठीक है ना। मैंने कैसे पकड़ा, यहां पे 64 था, तो मैं क्यों ना अगर 8 8 से गुणा करूं तो 0 था तो 6 नीचे ही आ जाएगा और 8 एकम 8, थोड़ा सा जजमेंट लगाना पड़ता है और आपका आंसर आ जाता है। तो यहां पर आपने देखा कि हमने दोनों क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व किया। सबसे पहले हमारा जो मिश्रित भिन्न था उस मिश्रित भिन्न को हमने सरल भिन्न बनाया और सरल भिन्न बनाने के बाद फिर हमने इसको सॉल्व किया। तो आपके सामने दोनों ही आंसर हैं। आपने कैसे सॉल्व किया, आप चाहे तो इसको भी मिश्रित भिन्न में रख दो, कैसे आप लोग निकाल सकते हो यह आपके ऊपर है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। वह छोटी से छोटी प्राकृत संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 194491 से घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाए। अब देखिए ये हमें एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं दी हुई है ना। अब यही क्या करना है, देखिए ध्यान रखना, कभी भी आप अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो अभाज्य गुणनखंड में गुणा करना और भाग करना आता है और यहां पर आपको जोड़ना आएगा और घटाना आएगा। मतलब वह छोटी से छोटी प्राकृत संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 194491 में से घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाए। चलिए सबसे पहले हमको जो भी संख्या दी हुई है, ये संख्या दी हुई है हमें, कौन सी, ये हमें दिया हुआ है, लिख लेते हैं क्या दिया हुआ है, 194491, ये हमें संख्या दी हुई है। ठीक है ना। अब देखिए सबसे पहले हमारा काम क्या है, जोड़े बनाने का। तो ये है 1 जोड़ा, ये 2 जोड़ा और ये 3 जोड़े हैं, है ना, 3 है। तो हमको इसका जो गुणनखंड आएंगे वो कितने आ जाएंगे, यहां पर कितनी संख्या में आएंगे यहां पर हमें, वो मैं आपको बताता हूं। चलिए जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यहां पर 3 लाइनें हैं, तो हमारा जो गुणनखंड आएगा वो काय में आएगा, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। चलिए सबसे पहले क्या है, 4 चौको 16, यहां 4 और यहां 4, तो 4 चौको 16। तो यहां पे 4 को ही हमने प्लस किया तो 4 और 4 8 हो जाएगा। 19 में से 16 को घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है। अब यहां पे 44 जो है वो आप यहां पे उतार लीजिए, है ना। अब क्या करेंगे, अब क्या संख्या रखूं कि 344 से ज्यादा ना हो। चलिए रखते हैं 8, 4 इंटू 4, तो 4 चौको 2 रख के देखते, 2 तो बहुत छोटा हो जाएगा, है ना। चलिए 4 चौको 16, 16 की 6 हासिल का 1, है ना। 8 चौको 32, 32 और 1 33। ठीक है। तो यहां पर भी मैंने 4 रखा और यहां पे भी मैंने 4 रखा, तो और यहां पे ही हमने 4 को प्लस भी किया। ठीक है। अब माइनस करिए 336। चलिए ये हो गया। अब यहां हो जाएगा 4 और 4 8, ये 88 और ये 88। ठीक है। अब क्या करेंगे, अब यहां पर हम लोग माइनस करेंगे, तो 14 में से 6 घटाया तो यहां हो जाएगा 8, यहां हो जाएगा 0 और यहां पे भी हो जाएगा 0। 91 में यहां पर ले लूंगा। अब देखिए यहां पर मैं क्या करूं, 88 है, अगर 88 में मैं 2 का गुणा भी कर देता हूं ना, 88 है, अगर मैं इसका 2 का गुणा भी कर देता हूं तो 2 दूनी 4, 8 दूनी 16 की 6 हासिल का 1, 8 दूनी 16 और 1 17, तो ये बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो मेरे पास एक ही संख्या बचती है 1 से, ये 1 कर दिया मैंने, तो ये हो जाएगा 881, है ना। तो यहां हो जाएगा 0, यहां पे 1 हो जाएगा और यहां पे 0 0, मतलब क्या हो जाएगा पूरा ये। अब ये हो गया। अब क्या कहना है इनका, अब इनका ये है कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, हम लिखेंगे अतः वह छोटी से छोटी संख्या, हल में होगा अतः वह छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या 10 होगी जिसे 194491 से घटाने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होगी, पूर्ण वर्ग संख्या होगी। मतलब आप क्या करेंगे, 194491 में से 10 को घटा देंगे। ठीक है ना। तो 10 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये
1944 और ये 8 और यहां पे हो जाएगा 1, ठीक है। मतलब 19449 में से आप 10 को माइनस करेंगे ना तो ये हो जाएगा ये। अगर इसका हम वर्गमूल निकालेंगे, अगर हम इसका वर्गमूल निकालेंगे 19441 का तो ये आ जाएगा 441। आया समझ में? तो यहां पर मैंने बताया था कि 3 लाइनें हमारी बन रही हैं, मतलब कितने जोड़े, कितनी संख्या आएगी, 3 संख्या आएगी यहां पर। तो यहां पर यह हो गया, इसको सॉल्व हमने कर लिया, जो कि हमारा आंसर बहुत अच्छे से कर भी दिया, मतलब आ गया हमारा आंसर, ठीक है ना। तो आया आपको समझ में, आप लोग देख सकते हो। और उसके बाद अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप मेरे से कमेंट में पूछिए, मैं आपको जरूर बताऊंगा इसका दोबारा से एक्सप्लेन करके। तो यह हो जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर खत्म। आगे आते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वह छोटी से छोटी प्राकृत संख्या ज्ञात कीजिए जिससे यदि 306452 में जोड़े दें तो योगफल पूर्ण वर्ग हो जाए। अब देखिए यहां पर जोड़ने वाली बात आती है, तो जोड़ने के लिए क्या करेंगे? चलिए सबसे पहले जोड़ने के लिए हम लोग करेंगे कि ये जो संख्या दी हुई है, ये जो संख्या दी हुई है ना 306452, ये संख्या दी हुई है। सबसे पहले हम तो इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि ये कहां जाके रुक रहा है। सबसे पहले जोड़े बनाइए, तो ये 1 2 और 3, तो इसके भी जो इसका वर्गमूल निकलेगा वो 3 संख्या में निकलेगा। चलिए अब कौन सी संख्या है? 55 25 ही कर सकते हैं, तो यहां पर आ जाएगा 5 और यहां पे आ जाएगा 5 और यहां लिखेंगे 25 और यहां पे हो जाएगा 10, यहां पे प्लस किया, यहां पे माइनस किया, ठीक है। तो यहां हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 64, है ना। अब क्या करेंगे? अब यहां पर हम संख्या क्या रखें कि वो 564 से कम हो, ठीक है ना। चलिए तो यहां पे 107 रखता हूं, तो 7 7 49, भाई बहुत ज्यादा हो रहा है, 5 रख के देखते हैं। चलिए तो हो जाएगा 55 25, 5 एकम 5, ये बिल्कुल ठीक है ना, ये बिल्कुल ठीक है। अगर हमने यहां पे 5 रखा तो वो 525 आ रहा है, ठीक है। क्योंकि अगर मैं 6 रख रहा हूं, अगर मैं 106 गुणा 6 कर रहा हूं तो 6 चंग 36 और 6 कम 6 636 हो रहा है। तो यहां पर मैं 5 रखूंगा और यहां पर भी 5 रखूंगा, तो ये कितना हो जाएगा? यहां मुझे मिल जाएगा 525, मतलब मैंने 5 को प्लस किया तो 5 और 5 10, 1 और 1 ये आ गया, ठीक है ना। चलिए आप क्या करेंगे? अब इन दोनों को माइनस करेंगे, तो यहां पे 5 में से 4 तो जा नहीं सकता, 14 में से 5 को घटाएंगे तो यहां पे बचेगा 9, ठीक है। यहां पर हम लोगों ने यहां पे हो जाएगा 5, 5 में से जो जाएगा 3 बचेगा, ये तो हो जाएगा 0 और यहां पे 5 और 2 और ले लेंगे। चलिए अब क्या करें? अब देखिए 1 1 0, अब यहां पर अगर मैं 2 को रखता हूं और 2 से गुणा कर दो, 2 दूनी 4, 0 2 एकम 2 2 एकम 2, यहां ये आ रहा है, ठीक है। 3 को रख के देखते हैं, चलिए 3 को रख के देखते हैं, तो 3 3 9 0, 3 एकम 3 3 एकम 3, ये भी थोड़ा सा ज्यादा कम हो गया। चलिए 4 चौको 16, 16 की 6 हासिल का 1, 4 एकम 4 4 एकम 4, बहुत ज्यादा हो गया, तो हम ले लेंगे यहां पर 3, बिल्कुल सही है। तो 3 3 9 0, 3 एकम 3 3 एकम 3, तो यहां पर हम क्या रखेंगे? 3, और यहां पे भी आ जाएगा 3 और यहां पे आ जाएगा 3309, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे? अब यहां पर हम लोग देखते हैं कि 12 में से अगर 9 को घटाता हूं, 12 में से अगर मैं 9 को घटाता हूं तो कितना आएगा? 3, ठीक है। यहां पे हो गया 4, 9 में से 3 को घटाएंगे तो बचेगा 6, 643 यहां आ रहा है। अब देखिए हम अगर बात करते हैं कि भाई यहां जो हमारा 553 आ रहा है, अब क्या संख्या जोड़ें? देखिए 553 को अगर मैं 2 बार गुणा करता हूं, 2 बार गुणा करता हूं तो देखिए क्या आ रहा है? 553, ध्यान से समझना, 553 इंटू 553 मैं आपको करके दिखाता हूं। 553 इंटू 553 कितना होता है? 3 3 9, है ना, 3 पंजे 15, 15 की 5 हासिल का 1, 3 पंजे 15 और 1 16, ये हो गया। चलिए फिर करते हैं, 5 तिया 15, 15 की 5 हासिल का 1, 5 25 और 1 26, 26 की 6 हासिल का 2 और 5 25 26 27, ये हो गया, ठीक है। अब हम 5 से दोबारा करेंगे तो यही मिलेगा, मतलब 5 6 7 और 2, तो कितना हो जाएगा? 9, 5 और 5 10 की 0 हासिल का 1, 6 और 6 12,
12 और 5 17, 17 और 1 18, 18 की 8 हासिल का 1, और ये हो जाएगा 7 और 1 8, 8, 8 और 6 14 और 1 15, 15 की 5 हासिल का 1, 7 और 2 9 और 1 10, 10 की 0 हासिल का 1, और 2 और 1 3, 305809, जो कि इससे कम है ना, जो कि इससे कम है। अब क्या करें, क्या संख्या लाएं? अब हम लोग यहां पर एक ट्रिक का यूज करते हैं। हम क्या करेंगे, 55 जो 3 दिया हुआ है उसमें एक संख्या आगे का वर्ग निकालेंगे। मतलब अब हम क्या करेंगे, अब हम यहां पर क्या कर देंगे, ये जो है 554 इंटू 554 को लेंगे अब यहां पर, ठीक है, क्योंकि इसका जो स्क्वायर है वो इस संख्या से कम है। आया समझ में? तो अब ये तो हो नहीं सकता है, अब हमें ऐसा स्क्वायर लेना पड़ेगा जो इससे ज्यादा हो, तो एक संख्या आगे की ले लो। तो चलिए ये कितना हो जाएगा, 4 चौको 16, 16 की 6 हासिल का 1, 4 पंजे 20, 20 और 1 21, 21 की 1 हासिल का 2, 4 पंजे 20, 20 और 2 22, इतना आ गया। चलिए पचम 5 चौको 20, 20 की 0 हासिल का 2, पचम 25, 26 27, 27 की 7 हासिल का 2, पचम 25 और 2 27, ये हो गया। अब चूंकि हम निकालेंगे तो इसका भी निकलेगा 0772। चलिए 6 1 7 और 2 9, 7 और 7 14, 14 15 16, ठीक है, 16 की 6 हासिल का 1, 7 और 2 9 और 1 10 की 0 हासिल का 1, तो ये आ जाएगा 306916। अब देखा आप लोगों ने कि इसका जो स्क्वायर आ रहा है 5554 का अगर स्क्वायर आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है हमारा 306916, ठीक है, 306916, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे कि इसको इसमें से घटाएंगे, ठीक है ना। मतलब हम क्या करेंगे, ये जो दिया हुआ है 306916 को हम घटाएंगे 306452 में से, तो इनका जो डिफरेंस मुझे पता पड़ जाएगा, तो हम लिखेंगे कि अगर इसमें हम इसको प्लस कर देंगे तो एक वो पूर्ण संख्या बन जाएगी। तो चलिए यहां पे है 306916 को हम माइनस करेंगे 306452 से, तो 6 में से 2 गया 4 बचा, 11 में से 5 गया कितना बचा, 6 बचा, यहां हो गया 8, 8 में से 4 गया 4 बचा, और यहां 0 0 0 है ना। मतलब 464 को मतलब हम क्या लिखेंगे, वह छोटी से छोटी प्राकृत संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 306452 में जोड़ दें तो यह एक पूर्ण वर्ग हो जाए। तो चलिए हम लिखेंगे अतः वह संख्या, हम लिखेंगे अतः वह संख्या, अतः वह संख्या अतः वह संख्या अतः वह संख्या 464 है जिसे 306452 में जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग होगी। मतलब हमारा जो ये 306916 में अगर मैं प्लस कर दूंगा कितना 464, तो 464 अगर मैं प्लस कर दूंगा तो 6 और 4 10 की 0 हासिल का 1, 6 और 1 7 और 1 8, 9 और 4 मतलब 10 11 12 13 10 11 12 13, 13 की 3 हासिल का 1, तो यहां पे हो जाएगा, एक मिनट 464 है ना, चलिए तो 460 किस में प्लस करना था, इसमें 306452 में प्लस कर देंगे 464, तो कितना हो जाएगा 4 और 2 6, 6 और 5 11, 11 की 1 हासिल का 1, 4 और 4 8 और 1 9, 603। तो देखिए वही संख्या बन रही है जो कि किसका वर्ग होती है, हमारा 554 का वर्ग होती है। तो यहां पर हमने ये चीज सीखी और इसको कैसे करते हैं यह आपके सामने मैंने करके दिखाया।
ठीक है ना। तो यहां पर यह क्वेश्चन होता है समाप्त, और इसको करने का कैसे तरीका है यह भी आप लोगों ने देखा, तो हम लोग इसको बहुत अच्छे से कर भी लिया और हमने समझ भी लिया। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन एक आपके सामने आता है तो आप भी उस क्वेश्चन को सॉल्व ऐसे ही करना। हर क्वेश्चन की अलग अलग मेथड होती है सॉल्व करने की, आपको जो मेथड लगे, लेकिन यह सबसे इजी मेथड है हमारे पास। अगर वो नहीं आती है, मतलब जोड़ने की अगर बारी आती है, तो इससे एक ज्यादा ले लो, और इससे एक ज्यादा लेने के बाद हम उसका वर्ग को इससे माइनस करेंगे तो वो डिफरेंस आ जाएगा। उस डिफरेंस को अगर हम इससे प्लस कर देंगे तो वो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो चलिए ये होता है खत्म। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 6 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए 6 अंक की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी? 6 अंकों की 6 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है ना, कितनी हो जाएगी? 1 2 3 4 5 और 6। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है ना। सबसे पहले तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या हम निकालेंगे, ठीक है ना। हमें लिखा है 6 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है हमने यहां पे लिख लिया, ये हो गई 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ये है, ये हो गया। अब क्या होगा, सबसे पहले आप इसको सॉल्व करो। तो अब देखिए ये कितना हो जाएगा, 3 तिया 9। चलिए ये हो गया 9, जोड़े बनाए 1 2 और 3, मतलब इसके जो भी वर्गमूल आएगा वो 3 में आएगा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, तो ये हो गया 3, तो ये हो जाएगा 3 और 3 6, 10 में से 9 गया, 1 बचा, यहां से 2 0 उतार लिया आपने। अब क्या करेंगे, अब यहां पर हम लोग ऐसी संख्या लेंगे जो 100 से ज्यादा ना हो। तो देखिए अगर मैं 62 लेता हूं तो 2 दूनी 4 6 दूनी 12, ज्यादा हो गया तो क्या लूंगा 1 और 1, तो ये हो जाएगा 61। तो 1 को ही प्लस किया, ये है। अब 100 में से 61 को माइनस करेंगे तो 10 में से 1 गया तो 9 बचा, और यहां हो गया 9, 9 में से 6 गया, कितना बचा, 3 बचा, ठीक है। अब यहां से 004 उतार लो आप लोग, है ना, ये हो जाएगा 62। अब क्या करेंगे, अब हमारे पास एक चीज और आती है, क्या आती है कि भाई यहां पर हम लोग ये जो है 62 में क्या लें कि इसका जो मतलब 62 के साथ ऐसी क्या संख्या लें यहां पर कि वो इससे ज्यादा ना हो। तो चलिए रख के देखते हैं। तो 62 5 इंटू 5 करके देखते हैं। तो 5 25 की 5 हासिल कर दो, 5 दूनी 10 और 2 12, 12 की 2 हासिल का 1, 6 पंजे 30 और 1 31। थोड़ा सा और आगे जाएंगे, 6 रख के देखो, इसको लिख लीजिए 3 1 2 5 एक साइड में। चलिए 6 छंग 36 की 6 हासिल का 3, 6 दूनी 12, 13 14 15, 15 की 5 हासिल का 1, 6 छंग 36 और 1 37, ठीक है ना। इसको भी आप लिख लीजिए 3 7 5 6, मतलब इसकी जरूरत नहीं है। 7 रख के देखते हैं, तो 7 रख के देखने पे क्या मुझे मिलेगा, तो 7 रख के देखते हैं। चलिए 7 7 49 की 9 हासिल का 4, 7 दूनी 14, 14 15 16 17 18, 18 की 8 हासिल का 1, 6 7 42 और 1 43। भैया ये तो ज्यादा हो गया, तो काय पे जाएंगे, 6 पर। तो चलिए ये 6 और ये 6, तो ये कितना हो जाएगा 3 7 5 6, है ना। तो 6 और 6 12, 3 6। चलिए 10 में से 4 गया, 10 में से 6 गया, 4 बचा, 9 में से 5 गया, 4 बचा, है ना। यहां हो गया 8, 8 में से 7 गया, 1 बचा, अब आ गया 144, ठीक है ना। अब अगर यहां पे 144 आ रहा है, तो अब मैं या तो मेरे पास दो काम है, या तो मैं जोड़ूं या तो मैं घटाऊं, क्योंकि वो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो एक काम करते हैं हम, मतलब क्या दिया हुआ है, 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो अगर मैं चाहूं तो यहां पर 144 को अगर मैं इस संख्या से माइनस कर दूं, देखिए अगर मैं 316 को अगर मैं 2 बार गुणा करता हूं तो 316 इंटू 316, तो 6 छंग 36, 36 की 6 हासिल का 3, 6 कम 6 और 3 9 और 6 तिया 18, ये हो गया। गुणा करते हैं तो 6 1 और 3 2 बार करते हैं, तो 3 छंग 18 की 8 हासिल का 1, 3 एकम 3 और 1 4 और 3 तिया 9,
है ना, तो ये कितना हो जाएगा 6, 9 और 8, 9 और 6 10 11 12 13 14 15, तो 15 की 5 हासिल का 1, 8 और 8 16 17 18 18 की 8 हासिल का 1, 4 और 3 7 और 1 8 और 1 9, 99856 कितना आया 99856। मतलब अगर मैं 44 को यहां से हटा देता हूं, मतलब ये जो है 1 2 3 4 5 6, अगर मैं इसमें से 144 को मैं माइनस कर देता हूं तो 10 में से 6 गया, 10 में से 4 गया 6 बचा, 5 यहां पर आएगा 9, 9 में से 4 गया 5 बचा, यहां 9 में से 1 गया 8 बचा, और यहां पे कितना हो जाएगा 9, और यहां पे भी हो जाएगा 9। मतलब मैं अगर वो छोटी से छोटी संख्या कितनी हो जाएगी 144 हो जाएगी, जिसको अगर मैं 1000 से जिसको मैं अगर 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या से माइनस करूंगा तो वो मुझे एक पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाएगी। मतलब क्या हो जाएगा, यहां पे मैं लिखूंगा अतः 6 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे अतः 144 को, है ना, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 से घटाने पर हमें पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है ना। मतलब ये जो हो आपका वो 1 2 3 4 5 6 माइनस 144, तो अभी हमने करके दिखाया था। 10 में से 4 गया था तो 6 बचा था, 9 में से 4 गया था तो 5 बचा था, और 9 में से 1 गया तो 8 9 और 9। तो यहाँ पर ये 99856 हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारा बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा, जो कि हमें मतलब निकालना था। ठीक है ना, आप चाहे माइनस करके देख लीजिए, अभी थोड़ी देर पहले हमने माइनस किया भी था। 1 2 3 4 5 6, ये रहा 441, तो 10 में से 4 गया 6 बचा, 9 में से 4 गया 5 बचा, 9 में से 1 गया 8 बचा, यहाँ 9 और यहाँ 9, तो ये 99856, तो ये आ गया हमारा 99856, ये आ जाएगा। ठीक है ना, जो कि किसका वर्ग होगा, जो कि 316 का वर्ग होगा। ठीक है ना, तो ये हमारा आंसर हो गया, और हमारे पास जो क्वेश्चन था उसका हमने आंसर भी आपके सामने निकाल के दिखा दिया। तो ये होता है हमारा क्वेश्चन खत्म। आगे आते हैं, आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है जो हमें अभी सॉल्व करना है और हमको उसकी तरफ आगे बढ़ना है। तो चलिए आइए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्या दिया हुआ है। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए 6 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, तो चलिए एक बार सोचिए क्या होता है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, तो ये कितनी हो जाएगी 1 2 3 4 5 और 6। चलिए अब हम निकालेंगे इसका, है ना, वर्गमूल। तो ये हो जाएगा, देखिए 2 2 के जोड़े बनाते तो ये 2, ये इनके जोड़े यहां पर बन गए। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, सबसे पहले यहां हो जाएगा नम्मा नम्मा 81, तो ये हो गया। 9 9 18 प्लस कर देंगे, यहां हो जाएगा माइनस, 9 में से 1 गया 8 बचा, 9 में से 8 गया तो 1 बचा, और यहां पे जो 2 9 के जोड़े थे ये हमने नीचे उतार लिए। ठीक है ना, अब देखिए यहां पर सबसे बड़ी संख्या जो है वह हम 9 से ही करेंगे, यहां पर 9 और यहां पे 9, तो देखिए 189 इंटू 9, तो नम्मा नम्मा 81 की 1 हासिल का 8, 9 8 72 और 8 80 की 0 हासिल का 8, 9 एकम 9 और 8 10 11 12 13 14 15 16 17, तो 1701 कितना आ गया 1701, और यहाँ पे 9 को फिर प्लस करेंगे, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका 9 9 18 18 की 8 हासिल का 1, ये 198 हो गया। इसको करेंगे तो 9 में से 1 गया 8 बचा, यहाँ 9 और यहाँ 1 बचा। ठीक है, अब यहाँ पे जो 2 जोड़े थे ये हमने फिर ले लिए। ठीक है, अब हम फिर से फिर से हम क्या संख्या लेंगे, यहाँ पर भी 9 लीजिए और यहाँ पर भी 9 ले लीजिए। देखिए 1989 मतलब 1989 को हम फिर 9 से करेंगे, तो नम्मा नम्मा 81 की 1 हासिल का 8, 9 8 72 और 8 80 80 की 0 हासिल का 8, नम्मा नम्मा 81 81 और 8 हो जाएगा आपका 89, 9 एकम 9 10 11 12 13 14 15 16 17,
तो हो जाएगा 17901, तो हो जाएगा 17901। चलिए अब यहां पर ये क्या हो जाएगा, 9 में से 1 गया 8 बचा, यहां हो जाएगा 9, 18 में से 9 गया तो 9 बचा, ठीक है, और यहां कितना हो जाएगा 8 1 1998 आया, ठीक है ना, क्योंकि अब इसके आगे कुछ है नहीं। अब देखिए यहां पर मुझे बोला था कि 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो ये हो गया, पर 6 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होगी, तो अगर हम 1998 में से अगर मैं इसको घटा दूंगा तो मेरी वो संख्या निकल जाएगी। मतलब क्या हो जाएगा 199, ये अगर इसमें से मैं घटा दूं 8991 तो ये कितना हो जाएगा, 9 में से 8 गया 1 बचा, 9 9 0, ये भी 0, यह हो जाएगा 8 9 और 9, ठीक है ना। मतलब यहां पर ये जो है मैं कहूंगा कि भाई 1998 में से, है ना, मतलब वह छोटी संख्या 1998 में से 99999 को अगर मैं माइनस करूंगा तो मुझे वो संख्या मिल जाएगी। देखिए कैसे, ये आप इसको लिखिए 998001। अगर मैं यहां पर 999 को अगर 2 बार गुणा करता हूं, ठीक है, देखिए नम्मा 81 की 1 हासिल का 8, नम्मा 81, 81 और 8 कितना हो जाएगा, देखिए नम्मा 81 की 1 हासिल का 8, नम्मा 81, 81 और 8 कितना हो जाएगा, 81 का 8 हो जाएगा 89, 9 हासिल का 8, नम्मा 81, 81 और 8 कितना हो जाएगा 89। अब देखिए यहां पर फिर वही चीज आ जाएगी 1998, फिर यहां पे आप 2 बार गुणा करके 199 और 8, चलिए ये हो जाएगा 1, 9 और 1 10 की 0 हासिल का 1, है ना, ये हो जाएगा 9 और 1 10, 9 और 1 10, 10 और 9 19 और 1 20 की 0 हासिल का 2, ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कितना हो जाएगा 8 और 2 10, 10 और 9 19, 19 और 9 20 21 22 23 24 25 26 27 28, 28 की 8 हासिल का 2, है ना, 8 और 2 10, 10 और 9 19, 19 की 9 हासिल का 1, और ये हो जाएगा 998001। मतलब ये किसका वर्ग बन रहा है, 999 का। मतलब हम कहेंगे कि अतः, हम लिखेंगे अतः 6 अंकों की, अतः हम लिखेंगे अतः 1998 को 6 अंकों की बड़ी संख्या से, है ना, 6 अंकों की बड़ी संख्या से घटाने पर प्राप्त संख्या 6 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या होगी, है ना, 6 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या होगी। मतलब ये है 999 को अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 998001। तो यह हमारा हो जाता है क्वेश्चन खत्म। और इस क्वेश्चन के अंदर क्या दिया था ये भी आपने समझा, और हमसे बोला था 6 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। तो भाई ये 6 अंकों की बड़ी संख्या थी पर ये पूर्ण वर्ग नहीं थी, तो हमने इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमने क्या करा, 1998 में से हमने इस संख्या को घटाया। तो इस घटाने के बाद हमारे पास ये संख्या क्या आ गया, 998001, है ना, 1, जो कि किसका पूर्ण वर्ग था, जो कि 999 का पूर्ण वर्ग था। तो इस तरह से हमारा हो गया क्वेश्चन खत्म। अब ये एग्जाम्पल के जो क्वेश्चन थे वो हमारे हो गए खत्म। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन, मतलब प्रश्नावली के क्वेश्चन की तरफ। आइए देखते हैं प्रश्नावली का क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमें दिया है भाग विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें भाग विधि से ज्ञात करना है, तो चलिए भाग विधि लगाते हैं। तो यहां पे लिखेंगे 4489, 4489 है, 2 के जोड़े बना लीजिए, है ना। अब सबसे पहले क्या करना है, भाग विधि से करना है। तो मैंने भाग विधि तो हम लोगों ने इतनी कर ली है, पता पड़ गया होगा। तो यहां हो जाएगा 6 छंग 36, क्या हो जाएगा 6 छंग 36, और 6 को ही हम यहाँ पे प्लस करेंगे, यहाँ पे माइनस करते हैं। तो 14 में से 6 गया, ठीक है ना। देखिए यहां पर 44 था, यहाँ पे 36 था, तो 14 में से 6 गया, कितना बचा 8 बचा। यहाँ पे कितना हो गया 3, 0 हो गया यहाँ पर,
ठीक है, हमने इसके जोड़े उतार लिए, यहां पे 89 हो गया, 6 और 6 12 ये हो गया। अब देखिए यहां पर 12 है और इसके इकाई के स्थान पे मैं क्या रखूंगा, यहां पे 9 बन जाए। तो अगर मैं 3 रखता हूं तो 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, तो ये भाई ये तो ज्यादा जा रहा है, ठीक है, बहुत कम हो रहा है 369। अब और रख के देखो, मतलब और क्या रख सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 7 रख के देख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 7 7 49 की 9 हासिल का 4, 7 दूनी 14, 15 16 17 18, 18 की 8 हासिल का 1, 7 एकम 7 और 1 8, 889। मतलब क्या रखूंगा, यहां पे भी 7 रखूंगा और यहां पे भी 7 रखूंगा, तो कितना हो जाएगा 889। तो यहां ये पूरी तरह से कैंसिल हो गया, तो इसका वर्गमूल कितना हो गया 67। ठीक है, आया समझ में। चलिए यहां पे लिखते जाइए कि भाई पहला क्वेश्चन है 4489 का वर्गमूल कितना हो गया, इसका वर्गमूल हो गया हमारा 67। चलिए सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन है 27225। जोड़े बनाते हैं, तो ये जोड़ा, ये जोड़ा और ये जोड़ा, ठीक है ना। चलिए अब क्या करेंगे, सबसे पहले 2 से छोटा 1 एकम 1, चलो ये हो गया, 1 को ही प्लस कर दिया तो ये हो गया 2, है ना। अब यहां पे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 में से 1 को घटाएंगे तो 1 आएगा, बाकी 72 ऐसा का ऐसा ले लेंगे। अब क्या रखेंगे, देखिए यहां पर 2 है, यहां पर 2 है और यहां पर क्या ऐसा रखें, देखिए 2 गुणा 2, अगर 2 रख के देखता हूं तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 बहुत कम आ रहा है। चलिए 5 रख के देखते हैं, तो 5 25 की 5 हासिल कर दो, 5 दूनी 10 और 2 12, है ना। 6 रख के देखते हैं तो कितना हो जाएगा, 6 चंग 36 की 6 हासिल का 3, 6 दूनी 12, 13 14 15। वैसे मेरे हिसाब से तो ठीक है, चलिए एक बार 27 इंटू 7 और रख के देखते हैं, तो 7 7 49 की 9 हासिल का 4, 7 दूनी 14, 15 16 17 18 तो बड़ा हो जाएगा। तो क्या रख के देखेंगे 6, तो यहाँ पे भी 6 रखा, यहाँ पे भी 6 रखा। चलिए अब कितना हो जाएगा, 6 को ही प्लस करेंगे तो 156, ठीक है, 6 को ही प्लस करेंगे तो 6 और 6 12 और ये हो जाएगा 3, 32, है ना। चलिए 12 में से 6 गया, 6 बचा, यहाँ हो गया 6, 6 में से 5 गया, 1 बचा। अब यहां से हमने 25 को फिल ले लिया, ठीक है। तो अब यहां पर 25 है तो 32 इंटू 5 क्यों ना रखूं मैं, तो 5 25 की 5 हासिल कर दो, 5 दूनी 10 और 2 12, 12 की 2 हासिल का 1, 5 या 15 और 1 16, 1625। मतलब क्या रखा मैंने यहाँ पर 5, यहां पर भी 5 रखा, यहां पे भी 5 रखा, तो कितना आ गया 1625, ये आ गया, ठीक है। तो यहां पर ये मेरा पूरी तरह से कैंसिल हो गया। मैंने जजमेंट कैसे लगाया, मैंने जजमेंट लगाया कि भाई इकाई के स्थान पे 5 था तो वो शायद 5 रखने पे ही मिलता, इसलिए मैंने उसको रख के देखा तो मेरा आंसर मिल गया मुझे, ठीक है। तो ये सेकंड क्वेश्चन का वर्गमूल क्या निकला, सेकंड क्वेश्चन का वर्गमूल निकला 27225 का जो वर्गमूल निकल के आया वो निकल के आया 165, ठीक है ना। चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और हमें क्या करने को मिलेगा। चलिए आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में दिया है 49284, है ना। तो 2 2 3, मतलब इसके जो संख्या आएगी वर्गमूल की वो 3 आएगी, ठीक है ना। चलिए 2 दूनी 4, तो यहां पे भी 2 रखा, यहां पे भी 2 रखा, यहां पे आ गया 4, यहां पे बढ़ाया 2, तो ये हो गया 4, ये तो हो गया 0, 92 उतार लो, ठीक है ना। अब 92 है तो चलिए 42 इंटू 2 करते हैं, तो 42 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, क्योंकि अगर मैं 3 रखता हूं तो 4 तिया 12 हो जाएगा। तो यहां पे सही टर्म कौन सी है 2, यहां पे भी 2 रखिए और यहां पर भी 2 रखिए, तो यहां पे 2 ही प्लस हो जाएगा, तो 2 2 4 और ये 4, अब ये कितना हो जाएगा 84, 12 में से 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 8, और यहां कितना हो जाएगा 0, क्योंकि यहां पे भी 8 हो जाएगा। अब 84 को आप उतार लीजिए, अब क्या रखें, यहां क्या रखेंगे, यहां पर बिल्कुल क्या आ जाए 4 आ जाए, तो क्यों ना मैं 2 रख दूं, क्या रख दूं मैं 2। देखिए अगर मैं यहां पे 44 है
यहाँ पे भी 2 रखता हूँ, यहाँ पे भी रखता हूँ, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 चौको 8, तो यहाँ पर भी 2 रखता हूँ और यहाँ पे भी 2 रखता हूँ, तो यहाँ आ जाएगा 884, जो कि पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगा। मतलब हमारा जो तीसरी क्वेश्चन है 49284, इसका वर्गमूल कितना आ गया 222, 2 2 और 2। चलिए यहां तीनों क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो गए और तीनों क्वेश्चन के वर्गमूल निकालने का जो तरीका था ये आप लोगों ने देखा और आप लोगों को आ भी गया। ठीक है, चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। अगले 2 क्वेश्चन दिए हैं, अब इसमें भी निकालना है, चौथे क्वेश्चन में वर्गमूल निकालना है। तो चौथे क्वेश्चन के वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले हम इसको भी ऐसे लिख लेते हैं और यहां लिखेंगे 1 2 3 4 3 2 1। जोड़े देखते हैं जोड़े कितने बन रहे हैं। तो जोड़े बन रहे हैं 1 2 3 4। मतलब आप ये समझ लीजिए कि अब हमारी जो संख्या निकलेगी वर्गमूल की वो 4 में निकलेगी, 4 नंबर में, क्योंकि देखिए जोड़िए 1 के 2 के है ना, 3 के फिर 1 के है ना। तो चलिए सबसे पहले 1 एकम 1, ये हो गया। यहां पे 1 को ही प्लस करो, यहां हो गया 2, यहां हो गया 0, 23 उतार लो। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, यहां और यहां कौन सी संख्या रखें भाई। 2 में अगर मैं 1 रखता हूं तो मेरे को 23 ही मिलेगा, इससे छोटी संख्या तो है नहीं। तो यहाँ पे 1 रखा, यहाँ पे भी 1 रखा, तो यहाँ पे 1 को प्लस किया तो यहाँ पे कितना हो गया 22 और यहाँ पे हो गया 21। इसको माइनस करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 0, 2 जोड़े उतार लो 43 के। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, ये 23 के उतार लिए थे मैंने। अब क्या करेंगे, क्या संख्या रखेंगे 243 से ज्यादा ना हो या उससे बराबर हो या उससे कम हो। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है 2 2, अगर मैं यहाँ पे 3 रखता हूं और यहाँ पे भी 3 रखता हूं तो 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, जो कि ज्यादा हो गया। 2 रख के देखते हैं तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, बहुत ज्यादा हो गया। अब मैं 1 रख के देखता हूं तो यहाँ पे 1 ही सही बैठेगा, तो यह हो जाएगा 221 और 1 को ही प्लस कर देता हूं मैं, तो यहाँ आ जाएगा 3 में से 1 गया तो 2 बचा, 4 में से 2 गया तो 2 बचा। अब यहाँ पर जो 21 है उसको उतार लेंगे और मेरे पास ये आ जाएगा 2 2 2, और अगर मैं यहाँ पे 1 रखता हूँ और यहाँ पे भी 1 रखता हूँ तो 2 2 2 1 आ गया। तो मेरी जो संख्या निकल गई वो कितनी निकल गई, 4 बार 1। मतलब जो चौथे का जो आंसर आ जाएगा मेरे पास वो कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 3 2 1 का वर्गमूल आ गया 1 2 3 4, ये आ गया। ठीक है ना। चलिए अब अंतिम जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं उसको कैसे सॉल्व करने का तरीका उसमें क्या है। चलिए अंतिम क्वेश्चन करते हैं, पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन है 493784 और यहां पे हम जोड़े बनाते हैं 1 2 3, 3 जोड़े बन गए। हमारी जो संख्या निकलेगी वो इसके वर्गमूल में 3 निकलेगी। चलिए सबसे पहले 7 से, तो 1 2 3 4 है भैया, ठीक है ना, गलत कर दिया आपने। तो 4937284, 284 है भाई, ठीक है ना। तो हो जाएगा 4937284, ये है। ठीक है, मतलब संख्या कितनी है, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये, कितने हैं। अब हमारी जो संख्या निकलेगी वो हमारी वही 4 निकलेगी। ठीक है ना। चलिए वर्गमूल की जो संख्या रहेगी वो 4 निकलेगी। तो यहाँ पे सबसे पहला 2 दूनी 4, 2 को ही प्लस करो तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, ये हो गया 4। अब आप उतार लो 93, 93 हो गया। अब देखिए 93 है तो 42 इंटू 2 करता हूं तो 2 दूनी 4 और 2 चौको 8, 84, 84, क्योंकि फिर अगर मैं 3 रखूंगा तो वो 12 हो जाएगा। तो क्या रखते हैं 2, और यहां पर भी 2, तो यह हो जाएगा 84। यहां पे भी 2 को प्लस कर लो आप, ठीक है, यहां हो गया माइनस। अब हम घटाएंगे 13 में से 4, तो 13 में से 4, 1 2 3 4, तो यहां बचेगा 9, ठीक है, और यहां हो जाएगा 0। अब हमने ये 2 हैं इनको उतार लिया 72, ठीक है ना। अब यहां हो जाएगा 44। अब क्या रखें भाई, देखिए 44 4 4, अगर मैं 2 रखता हूं
तो 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 चौको 8, और अगर मैं 3 रख देता हूं तो वो ज्यादा हो जाएगा, तो यहां पर भी 2 रखता हूं और यहां पर भी 2 रखता हूं, तो ये कितना हो जाएगा 8, 8, 4, ठीक है। और हमने 2 को ही प्लस भी कर लिया। चलिए 12 में से 4 को घटाएंगे, तो 12 में से 4 को घटाएंगे तो आ जाएगा 8, ठीक है। यहां हो जाएगा 6, तो 16 में से 8 तो 8 ही बचेगा, और यहां हो जाएगा 0। हम यहां से 84 को ले लेंगे, ठीक है, मतलब ये 84 हमने ले लिया। अब यहां पर कितना बचा, 4, 4, 4, फिर 2 ले लेंगे, है ना, यहां पर भी 2 और यहां पर भी 2, तो देखो 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 चौको 8, तो यहाँ पे 8, 8, 8, 4 ये आ गया, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो पांचवे का उत्तर जो आया हमारा किसका, 4937284 का जो भाग मतलब जो वर्गमूल आया वो आया 1, 2, 3, 4। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व, और हमने चारों के वर्गमूल कैसे निकाले जो आपने देखे ही हैं। बहुत आसान हो गया इनको सॉल्व करना, बस छोटे छोटे क्वेश्चन से अगर आप लोग अच्छे से करोगे तो इनको बहुत अच्छे से सॉल्व करना आ जाएगा। चलिए हमारे अगले टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। अब आया मिश्रित भिन्न। अब मिश्रित भिन्न है, सबसे पहले इसको सरल भिन्न में बनाएंगे। पहला क्वेश्चन तो इजी है, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन मिश्रित भिन्न में है। अब देखिए इनको सॉल्व करने का तरीका क्या है। जैसे पहला वाला है 361 और ये है 625, तो हम चाहें तो इनको अलग अलग सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 361 है तो 361 है, इसको आप यहां ले लीजिए, 2 के जोड़े बनाइए, 361 है, 2 के जोड़े बनाइए तो हो जाएगा 2 दूनी 4, तो 1 एकम 1 ही लेंगे, क्योंकि 2 दूनी 4 वो 3 से बड़ा हो जाएगा तो 1 ही लेंगे, तो 1 एकम 1, 1 को ही प्लस किया, इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 261, मतलब 61 का जोड़ा उतार लेंगे। अब देखिए यहां पर मैं क्या रखूं, यहां पर मैं क्या रखूं कि 261 बिल्कुल सही बन जाए। वैसे देखा जाए तो अगर मैं 9 को रखता हूं तो 29 इंटू 9, तो नंबर 81 की 1 हासिल का 8, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 18 और 8 कितना होता है, 18 और 8, 18 और 8 होता है 26, तो यहां हो जाएगा 9 और यहां पर भी 9, तो हो जाएगा 261। चलिए ये तो पूरी तरह से सॉल्व हो गया, मतलब इसका वर्गमूल कितना निकल गया, 361 का वर्गमूल निकल गया मेरा 19। अब निकालना है 625 का। चलिए तो 625 मतलब 625 का, तो 625 के लिए क्या करेंगे, आइए देखते हैं। ये है 625, 2 के जोड़े बनाते हैं। अब चूंकि 6 है तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, ये 2 और ये 2, तो 2 दूनी 4, यहां पे ही 2 को प्लस करते हैं या माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4, यहां बचेगा 2, 2 और 5। देखिए पीछे इकाई के स्थान पे 5 है, तो जरूर जाहिर सी बात है कि यहां 5 और यहां 5 रखूंगा मैं, है ना। मतलब मैं 45 का अगर मैं 5 में गुणा करता हूं तो 5 25 की 5 हासिल का 2, 5 चौको 20 और 2 22, तो मतलब यहां कितना हो जाएगा 225। अब ये यहीं पे क्लोज हो गया, मतलब इसका वर्गमूल कितना निकल के आ गया 25। तो पहला क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, जो कि बहुत आसान था जिसको सॉल्व करना, है ना। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे और अगला क्वेश्चन देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहले मुझे सॉल्व करने के लिए क्या करना है, जैसे 49 है तो 49 इंटू 34 करूंगा, उसमें 15 को प्लस करूंगा और 49 का करने की जरूरत तो है नहीं भाई। 49 को मैं करता हूं, 2 के जोड़े बनाएंगे तो 7 7 49 अपने आप हो रहा है, तो इसका तो 7 हो जाएगा। लेकिन हमें बात करना है इसकी, पहले 34 और 49 को हम करेंगे मल्टीप्लाई, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 34 और 49 को, तो 9 चौको 36, 36 की 6 हासिल का 3, 9 तिया 27, 28 29 30। चलिए ये हो गया। अब क्या करेंगे, 4 चौको 16, 16 की 6 हासिल का 1, 4 तिया 12 और 1 13, तो देगा 6 6 6 और 1 1666, इसमें प्लस कर देंगे 15, तो 1666 में कर देंगे 15, तो हो जाएगा 6 और 5 11 की 1 हासिल का 1, 6 और 1 7 और 1 8,
1681। अब हमारे पास जो निकल के आया वो कितना आया? 1681। 1681। तो ये है हमारा 1681 डिवाइडेड बाय 49। मतलब अब 1681 का ले लेंगे हम लोग एलसीएम, एलसीएम नहीं, भाग विधि से सॉल्व करेंगे। तो ये है 1681। ठीक है, चलिए यहां पे रखते हैं 4, तो 4 चुको 16, यहां पे रखते हैं प्लस 4 और 4 8, और ये हो जाएगा कैंसिल 81। ऐसा कैसे उतर के आ जाएगा? ठीक है, अब उसके बाद 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 81 का 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 81 आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये इसका वर्गमूल कितना आ गया? इसका आ गया 41 और इसका आ गया 49। ये हो गया सॉल्व। ठीक है ना, तो यहां पर दोनों क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करे। क्वेश्चन नंबर 3 में भी कुछ ऐसे ही सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में सबसे पहले 169, ये क्वेश्चन नंबर 3, 169 में मैं मल्टीप्लाई करूंगा 21 का और प्लस करूंगा 51 और ये 169। ठीक है ना, तो 169 का अगर हम सबसे पहले निकालते हैं तो 169, चलिए 169 अगर हम यहां पे दो दो के जोड़े बनाते हैं तो ये 1 एकम 1, ये प्लस यहाँ हो जाएगा ये 2, ये तो हो जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा 69। अब ये देखिए यहाँ पर अगर मैं 3 से गुणा करता हूँ तो हो जाएगा 3 तिया 9 और 2 तिया 6, तो यहाँ पे भी 3 और यहाँ पर भी 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 69। तो यहाँ पर तो हमें आराम से मिल गया 169 का 13। ठीक है ना, अब यहाँ पर मेरा मेन काम आता है क्या? मेरा मेन काम आता है ये इसको गुणा करके इसमें प्लस करना। ठीक है, मतलब 169 का तो हमने निकाल लिया भाई, 13 होता है। अब आता है 169 गुणा 21, तो हो जाएगा 961। फिर करेंगे 2 नम 18 की 8 हासिल का 1, 2 छंग 12 और 1 13, 13 की 3 हासिल का 1, 2 एकम 2 और 1 3, तो हो जाएगा 9, 8 और 6 14, 14 की 4 हासिल का 1, 3 और 1 4 और 1 5, और ये हो जाएगा 35 49। अब इसमें प्लस करेंगे 35 49 में प्लस कर देंगे 51, तो 9 और 1 10 की 0 हासिल का 1, 6 और 5 11, वो 4 और 5 9 और 1 10, 10 की 0 हासिल का 1, आ जाएगा 3600 अपॉन 169। 3600 और ये 169। अब 3600 है, अब इसका हम लेंगे तो 3600, 6 छंग 36, दो दो के जोड़े बनाएंगे तो 6 छंग 36 होता है, और यहाँ पर 2 0 बढ़ा लेंगे तो यहाँ पे भी 0, और अगर हम 2 0 उतारेंगे तो यहाँ पर भी ये 0 लग जाएगा। मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा? हम लोग देखते हैं तो मतलब अगर आप इसको पूरा करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप 0 ले लीजिए और यहाँ पर भी 0 ले लीजिए, ताकि क्या हो जाएगा 60 से ये गुणा करेंगे तो यहाँ पर ये पूरा कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 60। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 60 और ये कितना हो जाएगा? 13। तो 60 अपॉन 13 इसका आंसर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर मतलब ये जगह चीज आपको समझ में नहीं आई हो, मतलब 120 इंटू 60, 0 से हम दोनों तरफ गुणा करेंगे, मतलब कितना हो जाएगा? ये 112 है, और यहाँ पे मतलब 0 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर ये 0 रखाएगा और यहाँ पे भी 0 रखाएगा, तो ये पूरा कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमें मिल जाएगा 60। तो ये हमारा 60/13 इसका आंसर आ गया। चलिए अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है ना। अब यहाँ पर दिया है 225, मतलब 10 सही 151/225। सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां दिया है 10 सही 225, तो 225 में अब हम गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 2250 और प्लस कर देंगे 151। मतलब इसका और इसका गुणा होता है, तो हमने 10 का गुणा किया तो ये आ गया, और इसमें 151 को प्लस कर देंगे
और यहाँ पे 225 ऐसा कैसा लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए ये हो जाएगा 2250 और ये 1 5 और 1, तो ये 1 5 और 5 10 की 0 हासिल का 1 2 और 1 3 और 1 4, तो हो जाएगा 2401, ठीक है ना। हमारे पास क्वेश्चन क्या आ जाएगा 2401 अपॉन 225। चलिए अब क्या करेंगे, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो 2401 के लिए क्या होता है, सबसे पहले तो 2401 दो दो के जोड़े बना लीजिए। चलिए 4 चौको 16, पचम 25 तो बड़ा हो जाएगा, तो 4 चौको 16 ले लेंगे। तो 4 चौको 16, यहाँ पे 4 ही प्लस करेंगे, यहाँ पे माइनस, है ना। 16 में से 6 जाएंगे, वो 14 में से 6 जाएंगे, तो यहाँ बचेगा 8, ठीक है। और यहाँ बचेगा कुछ नहीं, यहाँ पे 0 और 1, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, 0 और 1 मैंने ले लिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर क्या मैं रखूं, यहाँ पर और यहाँ पर क्या रखूं कि मेरा जो आंसर है वो बिल्कुल सही आ जाए, ठीक है ना। कोशिश करिए कि यहाँ पर आपका ऐसा आंसर हो जिससे पीछे 1 दिख रहा है, तो 1 दिख रहा है तो आप यहाँ पे क्या रख सकते हो। अगर मैं 81 इंटू 1 करता हूं तो 1 8 कम 8 यही आ रहा है ना। 2 रख के देखूंगा तो भी नहीं आएगा, लेकिन हमें एक मिलता है 89 इंटू 9 में, इसमें मिलता है, ठीक है ना। देखिए नम्मा 81 की 1 हासिल का 8, 9 8 72, 72 और 8 होता है 80, ठीक है। तो यहाँ पे भी 9 रखते हैं और यहाँ पे भी 9 रखते हैं, तो यहाँ पे मिलेगा मुझे कितना 801, तो ये हो गया कैंसिल। तो इसका कितना आ गया 2409 का 49, मतलब इसका वर्गमूल आ गया 49। अब आता है 225 की बारी। तो 225 को कैसे करना है, 225 के लिए भी हम बनाते हैं 2 2 5, 2 2 के जोड़े बना लेते हैं। तो यहां हो जाएगा 1 एकम 1, यहाँ पे 1 प्लस करेंगे, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे हो जाएगा 125 और यहाँ हो जाएगा 2, ठीक है। पीछे 5 है तो यहाँ पे भी 5 का गुणा करता हूँ और यहाँ पे भी 5 का गुणा करता हूँ। तो 25 में 5 का गुणा करता हूँ तो 25 पंजे 125 होता ही है। तो ये भी कितना हो गया 0 0 0, तो इसका वर्गमूल कितना आ गया 15। तो इस तरह से हमने अपने क्वेश्चन नंबर जो चौथा है उसका वर्गमूल क्या होता है ये हमने निकाल लिया और बहुत आसान हो गया उसको सॉल्व करना। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर 5 को कैसे सॉल्व करते हैं आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हमें बढ़ना है। तो सबसे पहले 729 का हमको 23 में गुणा करना है, जो आंसर आएगा उसका 349 से प्लस कर देंगे। तो यहां पर हम क्या करेंगे 729 से हम 23 को करेंगे मल्टीप्लाई, तो 9 या 27, 27 की 7 हासिल का 2, है ना, और 3 दूनी 6, 6 और 2 8 और 7 या 21, ये हो गया। उसके बाद कितना हो जाएगा 2 9 18 की 8 हासिल का 1, 2 दूनी 4 और 1 5 और 7 दूनी 14। आप करेंगे प्लस, ये हो जाएगा 7, 8 और 8 16 की 6 हासिल का 1, 5 और 1 6 और 1 7, 4 और 2 6, 16767 कितना आ गया 16767। इसमें प्लस कर देंगे क्या, इसमें प्लस कर देंगे 394। 7 और 4 11 की 1 हासिल का 1, 9 और 1 10 और 6 16 की 6 हासिल का 1, 7 और 3 10 और 1 11 की 1 हासिल का 1, तो हो जाएगा 17161। इसका आ जाएगा 17161 अपॉन 729। चलिए अब ये आ गया। अब 17167, अब इसका निकालते हैं हम लोग वर्गमूल भाग विधि से। तो ये हो जाएगा आपका 17161, दो दो के जोड़े बनाते हैं। तो यहाँ पे हमारे सामने दो दो के जोड़े दिख रहे हैं आपको, 3 बार लग रहा है ऊपर, मतलब 3 रेखाएं लग रही हैं। अब यहाँ पर 1 से करेंगे तो 1 एकम 1, 1 को ही प्लस कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 0 71। अब यहाँ पर मैं क्या संख्या रखूं कि ये 71 से ज्यादा ना हो, 71 के बराबर हो या उससे कम हो। तो देखिए कौन सी संख्या हो सकती है, तो यहाँ पे रखेंगे 21 तो हो जाएगा, 4 रख के देखते हैं। तो 4 चौको 16 की 6 से 4 दूनी 8 और 1 9, 96 बड़ा हो गया। 3 रख के देखो भाई, तो हो जाएगा 3 तिया 9, 3 दूनी 6, तो यहाँ पे रखेंगे 3 और यहाँ पे भी रखेंगे 3, कितना आ गया 69। चलिए तो यहाँ पे भी 3 को ही प्लस करेंगे, है ना, और यहाँ हो जाएगा माइनस। 11 में से 9 को घटाएंगे तो आ जाएगा 2,
ठीक है, और यहाँ हो जाएगा 0 और 61 को हम ऐसा कैसा उतार लेंगे और यहाँ हो जाएगा 3 और 3 6। अब देखिए यहां पर और यहां पर क्या रखना है, 1 रखूंगा और यहां पे भी 1 रखूंगा, तो ये कितना हो जाएगा 261 आ जाएगा। तो भाई ये हो गया मेरा 313, इसका कितना आ गया 131, सॉरी, ठीक है 131 आ गया। अब उसके बाद यहां पर नीचे वाला 729 के लिए क्या निकालेंगे, 729 के लिए निकालने के लिए हम क्या करते हैं, आइए देखते हैं। तो 729 क्या करना है, 729 में ये है 729, दो दो के जोड़े बनाते हैं, यहां हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 को ही प्लस करेंगे, ये हो जाएगा 4, 7 में से 4 गया तो 3, ठीक है 29 को मैंने नीचे उतार लिया। अब यहां पर और यहां पर क्या संख्या रखूं कि वो बिल्कुल, देखिए अब यहां पर एक काम करता हूं, 3 को अगर रख के देखता हूं तो 3 तिया 9, 4 तिया 12, 129 आ रहा है। अब इकाई के स्थान पे मुझे 9 किस में मिलता है, 7 में, तो यहां पे 7 और यहां पे 7 रखता हूं, तो 7 7 49 हासिल की 4, 7 चौको 28, 29 30 31 32 बिल्कुल आ गया। मतलब यहां पर भी मैंने कितना रखा 7 और यहां पे भी रखा 7, तो हो गया 329। तो यहां पर मुझे क्या मिल गया 27, तो इसका वर्गमूल कितना हो गया 27, ठीक है ना। तो ऐसे करके हम लोग सबके वर्गमूल निकालते हैं। वर्गमूल निकालने के बाद हमारे जो फाइनल आंसर है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं और यहां पर हमारा जो क्वेश्चन है 5वां वो होता है खत्म, जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन था जिसको हमने सॉल्व कर लिया। देखा आप लोगों ने कि यहां पर हम लोगों ने कितने सारे क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करे जिसमें मिश्रित भिन्न था, मिश्रित भिन्न को हमने साधारण भिन्न बनाया, फिर हमने उसको अलग अलग करके सॉल्व किया, जो कि पूरा आपके सामने है, ठीक है ना। चलिए अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, वह छोटी से छोटी प्राकृत संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4931 से जोड़ दें तो योगफल पूर्ण वर्ग हो जाए। मतलब ये जो संख्या है ये अभी एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसमें मैं क्या संख्या ऐसी जोड़ दूं कि ये संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। उसके लिए सबसे पहले इसका क्या करना पड़ेगा, भाग विधि से सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए यहां है, सॉल्व करते हैं इसको। तो ये है 4931, दो दो के जोड़े बनाए, 7 7 49, तो ये तो हो गया यहाँ पे खत्म, 7 को ही जोड़ा, 7 और 7 हो गया 14, ये हो गया 0 31। अब देखिए यहाँ पे 1 से अगर मैं गुणा करता हूं तो 141 हो जाएगा, जो कि बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पे हम 0 से कर देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 0 0, तो मुझे फाइनली आंसर कितना मिल जाएगा 31। मतलब यहां पर जो 71 का अगर मैं स्क्वायर करता हूं, मतलब 70 का अगर मैं वर्ग करता हूं तो 4900 मुझे मिलता है, ठीक है, जो कि इससे छोटा है। तो अगर मुझे इससे बड़ा चाहिए तो मैं क्या करूंगा, इससे ज्यादा, मतलब क्या करूंगा मैं, इससे ज्यादा एक ज्यादा ले लूंगा मैं, मतलब क्या करूंगा 71 का स्क्वायर निकाल लूंगा। तो 71 का स्क्वायर क्या निकलेगा, चलिए निकाल लेते हैं, 1 और 7, 7 7 49, 7 और 1 8, ठीक है। देखिए कैसे किया, 7 एकम 7 और 7 7 49, तो ये कितना हो जाएगा 0, 7 और 7 14 की 4 हासिल का 1, 9 और 1 10 की 0 हासिल का 1, 5041, कितना आया 5041, ये आ गया है ना। अब ये 5041 आ गया, तो अब हमारी जो संख्या दी हुई थी है ना, उसमें से मैं माइनस करूंगा, तो 5041 को मैं माइनस करूंगा 4931 से, ठीक है ना, 4931 से माइनस करूंगा, तो देखिए 5041 को मैं माइनस करूंगा 4931 से, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, यहां पर ये हो जाएगा कि ये तो हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 1, 10 में से 9 गया, कितना बचा 1, 110, कितना आया 110, है ना। मतलब ये जो संख्या है 4931, इसमें अगर मैं 110 जोड़ दूं तो ये हो जाएगा 5041। तो हम लिखेंगे अतः वह छोटी से छोटी संख्या 110 है, हम लिखेंगे अतः
अतः वह छोटी से छोटी संख्या 110 है जिसे 4931 से जोड़ने पर वह पूर्ण वर्ग बन जाती है। मतलब अगर मैं ये 4931 में मैं 110 जोड़ दूंगा तो देखो ये है 4931 में अगर 110 जोड़ दूंगा तो ये हो जाएगा 1 3 और 1 4 9 और 1 10 की 0 हासिल का 1 5041। तो 5041 किसका बन रहा था? देखिए मैं एक बार फिर से बता देता हूं। 504 मतलब 71 इंटू 71 किया तो ये हो जाएगा 1 और 7 और ये हो जाएगा 7 एकम 7 7 7 ये 49। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 7 7 14 की 4 हासिल का 1 9 और 1 10 की 0 हासिल का 1 5041। तो यहां पर ये इसका स्क्वायर बन जाए तो हम लिखेंगे 5041। हम लिखेंगे अतः वह छोटी से छोटी संख्या 110 है जिसे 4931 से जोड़ने पर वह पूर्ण वर्ग बन जाती है, जो कि ये रही। और जो किसका वर्ग है? 71 का। तो यहां पर हमारा जो क्वेश्चन है वो होता है सॉल्व, और हमको क्या चीज पूछी थी वो हमने करके भी दिखाई। बहुत आसान है क्वेश्चनों को सॉल्व करना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमें दिया है वह छोटी संख्या प्राकृत संख्या बताइए जिसे 18265 से घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाए। चलिए सबसे पहले घटाने की बात हो रही है तो हम लोग इसको भी सॉल्व करते हैं। यहां दिया है 18265, जोड़े बनाते हैं 2 2 और 1 के, ये जोड़े बन गए है ना। चलिए 1 से करेंगे तो 1 एकम 1 ये आ गया, ये हो गया 2 और वो सॉरी ये हो गया 0 और यहां से हमने इसको ले लिया तो हो गया 82। ठीक है, ये हो गया 2। अब क्या करेंगे? अब यहां पर मैं क्या संख्या ले लूं कि यहां पर ये 82 से ज्यादा ना हो। तो अगर मैं यहां पर लेता हूं 4 तो 4 चौको 16, 4 एकम 4 4 दूनी 8 और 1 नो 96। तो यहां पे ले लेते हैं हम लोग 3 तो 23 इंटू 3 तो 3 तिया 9 2 तिया 6 69 हो रहा है। ठीक है ना। देखिए क्योंकि देखो 24 इंटू 4 लेता हूं, 24 इंटू 4 लेता हूं तो 4 चौको 16 की 6 हासिल का 1 4 दूनी 8 और 1 9 हो रहा है। तो 96 82 से बड़ा हो रहा है तो मैं क्या ले लेता हूं 23। तो 23 इंटू 3 3 तिया 9 2 तिया 6 तो यहां पे भी लिया 3, यहां पर भी लिया 3 तो यहां कितना हो गया 69। चलिए अब 3 को ही मैंने प्लस किया, ये हो गया माइनस। 12 में से 9 को घटाया, 12 में से 9 को घटाया तो कितना आ गया है ना 3। और यहां 7 में से 1 7 में से 6 गया तो 1 बचा, 65 मैंने उतार लिया। अब ये कितना हो गया 3 और 3 6 और ये हो गया 2। अब देखिए जाहिर सी बात है कि यहां पर मैं क्या लूं कि ये 1365 से मतलब 1365 से बड़ा ना हो। तो देखिए 265 अगर लेता हूं, यहां पे 5 लेता हूं तो 55 25 की 5 हासिल का 2 6 पंजे 30 और 2 32 32 की 2 हासिल का 3 5 दूनी 10 और 3 13 1325 हो रहा है, क्योंकि यहां पर 1365 है ना। तो अगर मैं 6 लेता हूं तो 6 छंग 36 की 6 हासिल का 3 6 छंग 36 37 38 39 39 की 9 हासिल का 3 6 दूनी 12 13 14 15 जो कि बड़ा हो रहा है। तो यहां पे कितना लेंगे 5, तो यहां पे भी 5 और यहां पे भी 5 तो कितना आ गया 1325। तो यहां के 0 4 40 है ना। अब हम लिखेंगे अतः वह छोटी से छोटी संख्या क्या है 40 है ना। हम लिखेंगे अतः वह छोटी से छोटी संख्या 40 है जिसे 1825 से घटाने पर हम लिखेंगे अतः वह छोटी से छोटी संख्या 40 है जिसे 18265 से घटाने पर वह एक
पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। देखिए अब हम जैसा कि बोला कि अगर मैं घटाता हूं 18265 से अगर मैं 40 को घटाता हूं तो ये हो जाएगा 2281। कितना आ जाएगा? 5 बचा, 6 में से 4 गया, 2 बचा, 2 8 और ये सब कुछ बचा। ठीक है ना। अब देखिए अगर मैं इसमें से 40 को घटा दूंगा तो ये 135 का वर्ग बन जाएगा। मतलब अगर मैं 135 को 2 बार गुणा करता हूं, देखिए ये है 135 और ये है 135, तो 5 25 की 5 हासिल का 2, 5 या 15 16 17 की 7 हासिल का 1, 5 एकम 5 और 1 6। चलो ये हो जाएगा 3 पंजे 15, 15 की 5 हासिल का 1, 3 तिया 9 और 1 10 की 0 हासिल का 1, 3 एकम 3 और 1 4। अब ये हो जाएगा 5 3 और 1, तो हो जाएगा 5 7 और 5 12 की 2 हासिल का 1 है ना, 6 और 5 11 और 1 12, 12 की 2 हासिल का 1, 4 और 3 7 और 1 8, 1225। देखा 1225 आ रहा है। मतलब ये किसका 135 को अगर मैं वर्ग करता हूं तो कितना आ रहा है 1822 मतलब 18225 आ रहा है। तो यहां पर हमने देखा कि ये जो है हमारा जो क्वेश्चन है वो मतलब वो संख्या क्या है 40 है, जिसे मैं इससे घटाऊंगा तो 135 का जो वर्ग है वो 18225 आ जाएगा, जो कि मैंने आप लोगों को करके भी दिखाया, जो कि बहुत आसान है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जिनको हम लोग सॉल्व कर भी सकते हैं और उनको छोटे छोटे क्वेश्चन जो हैं उनको हम लोग देख भी सकते हैं। करने का तरीका क्या है, सारी चीजें आपके सामने, बस आपको अच्छे से देखकर उनको सॉल्व करना है, जैसा कि हमारे सामने ये हुआ है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है और उसके अंदर क्या चीज दी हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमें दिया है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए 5 अंकों की बड़ी संख्या क्या आती है 1 2 3 4 और 5। सबसे पहले ये 5 अंकों की बड़ी संख्या है, ठीक है ना, 5 अंकों की बड़ी संख्या है। और फिर देखते हैं कि इसका पूर्ण वर्ग हो रहा है कि नहीं हो रहा। पहले हम मतलब इसका वर्गमूल क्या निकल रहा है, सबसे पहले हम वो देखते हैं। तो ये 2 2 और ये 1 है, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले निकालेंगे 3 तिया 9, ये ले लिया, यहाँ पे 3 ही प्लस कर दिया, 3 और 3 6, ये तो हो गया 0। अब कितना उतारा 99 उतारा। अब क्या करेंगे भाई, अब देखिए यहाँ पे उतारते हैं 3 से करते हैं, तो 3 तिया 9 और 6 तिया 18। भाई ये तो बहुत ज्यादा हो रहा है 99 से। 2 रख के देखते हैं, 2 रख के देखो तो 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12, ये भी बड़ा हो रहा है। 1 रख के देखते हैं, 1 रख लेते हैं तो ये हो जाएगा 61 और 1 को ही हम यहाँ पे प्लस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 62 और ये हो जाएगा माइनस। तो 9 में से 1 गया 8 बचा, 9 में से 6 गया 3 बचा, और यहाँ से जो 2 9 हैं उनको हम यहाँ ले लेते हैं। अब यहाँ पर क्या रखें कि वो 3899 से मतलब ज़्यादा ना हो या इनसे कम हो या इसके बराबर हो। तो चलिए यहाँ पे रखते हैं 62। अगर मैं यहाँ पे 3 रखता हूँ तो हो जाएगा 3 तिया 9, 3 दूनी 6 और 6 तिया 18, ये आ रहा है। भाई अब यहाँ पे हम 4 रख के देख लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम 4 रख के देखते हैं, तो 62 4 इंटू 4, तो 4 चौको 16 की 6 हासिल का 1, 4 दूनी 8 और 1 9 और 4 छक्का 24, है ना। थोड़ा सा और आगे जाते हैं, 25 पे जाते हैं, मतलब 5 पे जाते हैं, तो ये हो जाएगा 5 और ये 5, तो 5 25 की 5 हासिल का 2, 5 दूनी 10 और 2 12 की 2 हासिल का 2 हासिल का 1, 6 पंजे 30 और 1 31, है ना। थोड़ा और आगे जाएगा, मतलब 6 पे जाते हैं अब हम, तो ये 6 और ये 6, तो कितना हो जाएगा 6 चंग 36 की 6 हासिल का 3, 6 दूनी 12, 13 14 15, 15 की 5 हासिल का 1, 6 चंग 36 और 1 37, है ना। अब मेरे हिसाब से अगर मैं 7 करता हूं तो 7 थोड़ा सा ज्यादा आगे चला जाएगा, देख लेते हैं। तो 7 7 49 की 9 हासिल का 4, 7 दूनी 14 15 16 17 18 की 8 हासिल का 1, 6 7 42 और 1 43। जी हाँ, ये बहुत ज्यादा आगे चला गया। चूंकि अब मैं 6 ले लेता हूं तो 6 से करने पर ये मेरा आ रहा है 3756, ठीक है ना। अब यहाँ पे 6 प्लस कर देते हैं, तो चलिए 9 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 9 में से 6 जाएगा तो बचेगा 3, 9 में से 5 जाएगा तो 4, 8 में से 7 जाएगा तो 1, ठीक है ना, 143। अब मुझे ये बताना है
अब मुझे पूर्ण वर्ग संख्या बताना है, मतलब 5 अंकों की संख्या तो ये है, अब 5 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या। अब हम क्या करेंगे, है ना, 5 अंकों की संख्या में से अगर हम 143 को माइनस कर देते हैं तो हमें यह पता पड़ जाएगा कि भाई 5 अंकों की बड़ी संख्या क्या आएगी। ठीक है ना। सबसे पहले मैं आपको बता दूं 316 का अगर मैं 2 बार गुणा करता हूं तो 316 इंटू 316 तो कितना आएगा। आप लोग एक बार इन दोनों का गुणा करके देख लीजिए तो आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि भाई इसका जो है वो 2 बार गुणा करने पे क्या इसको माइनस करने पे वो आ रहा है। चलिए 6 छंग 36, 36 की 6 हासिल का 3, 6 कम 6 और 3 9 और 6 3 18 ये हो गया। फिर उसके बाद 6 1 और 3, फिर उसके बाद 2 बार 3 छंग 18 की 8 हासिल का 1, 3 एकम 3 और 1 4 और 3 तिया 9 ये हो गया 6, है ना। अब कितना हो जाएगा 9 और 6 10 11 12 13 14 15, 15 की 5 हासिल का 1, 8 और 8 16 17 18, 18 की 8 हासिल का 1, 4 3 7 और 1 8 और 1 9 और ये 9। इन दोनों को गुणा करने पे आ रहा है कितना, यहां लिख लेते हैं हम लोग 316 का जो स्क्वायर आ रहा है वो कितना आ रहा है 99856 आ रहा है। ठीक है ना। अब हम देखते हैं क्या ये छोटी संख्या अगर मैं इसमें से माइनस करता हूं तो क्या ये इसका वर्ग बन रही है। तो चलिए एक बार माइनस करके देखते हैं। ठीक है, तो चलो भाई 1 2 3 4 और 5 और इसमें से हम 143 को माइनस कर देते हैं तो 9 में से 3 गया 6 बचा, 9 में से 4 गया 5 बचा, 9 में से 1 गया 8 9 और 9 99856 बिल्कुल ठीक है। मतलब हम लिखेंगे अतः 143 को 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 1 2 3 4 5 से घटाने पर हमें पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। पूर्ण वर्ग संख्या होगी, मतलब 316 का वर्ग क्या होगा जो आपके सामने है 99856 ये आ गया। तो इस तरह से हमारा हो गया क्वेश्चन सॉल्व। और आपने भी देखा कि क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद हम हर चीज का मैंने आपको बताया तरीका कैसे करते हैं, क्या करते हैं, घटाओ के जोड़ो दोनों तरीके मैंने आपको बताए कैसे करते हैं, है ना। एक अंदाजा पता पड़ जाता है, फिर आप बकायदा लिख सकते हो। 143 को 5 अंकों की बड़ी संख्या से घटाने पर हमें एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है जो कि ये रही। ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है कि 62500 का गुणनखंड विधि से तथा भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करके दोनों उत्तरों की तुलना कीजिए। चलिए सबसे पहले हमें हल करना है। ये जो दिया हुआ है 625 को, यह है गुणनखंड विधि। ठीक है ना, ये गुणनखंड विधि है और ये कौन सी विधि है, ये हमारी भाग विधि है। तो ये हो जाएगा 625 और 00। तो चलिए सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसको जब सॉल्व करेंगे, ये है भागफल विधि। ठीक है, चलिए जोड़े बना लेते हैं, ये और ये। चलिए ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और यहां पे हम दोनों प्लस कर लिया तो ये हो गया 4 और यहां पे कितना बचा 2 और 2 और ये 5 ये बच गया। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, अब यहां पर हम लोग करेंगे 5 से गुणा। जब 5 से गुणा करेंगे तो हमको कितना मिल जाएगा 225 मिल जाएगा। ये मिल गया 225 और ये 5 से कर लेंगे तो ये हो जाएगा 5 और 5 10 और ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा कुछ नहीं और यहाँ बचेंगे 2 0। तो 1 0 से गुणा और यहाँ से भी 0 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर भी हमें 0 0 मिल जाएगा, मतलब 250। इसका वर्गमूल कितना आएगा 250। ठीक है,
6250 का वर्गमूल कितना आ गया? 250। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं गुणनखंड विधि से। तो देखिए सबसे पहले हम इसको करेंगे 2 से, तो 62500 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 तिया 6, 2 तिया 6, ये हो गया। 2 एकम 2, ये भी खत्म। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, ठीक है ना, ये हो गया। और एक 0 कितना आया? 2 से करेंगे तो 31250, ये हो गया। अब ये जो 31520 है इसको आप फिर 2 से करेंगे क्योंकि पीछे आपको 0 दिख रहा है, तो कितना हो जाएगा? 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, कितना आया 2 से करने पे? 15625, ये आया। अब आप इसको सीधे 5 से करिए, तो 15625, तो क्या हो जाएगा? 5 तिया 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और पचम 25, 3125। 5 से करेंगे तो जाएगा 3125, तो 3125। फिर 5 से करेंगे तो 3125 को 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 छक्का 30, 5 दूनी 10 और पचम 25, 625, यह आ जाएगा 625। फिर 5 से करेंगे तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और पचम 25, 125। फिर 5 से करेंगे तो 5 दूनी 10, पचम 25। फिर 5 से करेंगे, देन 5, फिर 5। तो यहाँ पर आपने देखा कि इसके इतने जोड़े बन रहे हैं। अब यहाँ इसके इतने गुणनखंड बन रहे हैं। अब इसमें से 1 2 बाहर निकाल लो, ठीक है। इसमें से आप 1 5 बाहर निकाल लो, इसमें से आप 1 5 बाहर निकाल लो और इसमें से 1 5 बाहर निकाल लो और गुणा कर दो, है ना। तो कितना हो जाएगा? 5 कितने हैं? 1 2 3, तो 5 तिया 15, ठीक है ना। पचम 25, 25 पंजे 125, है ना। देखिए पचम 25, 25 पंजे 125 और 125 गुणा 2, तो 2 पंजे 10 कीजिए वहां से, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 एकम 2, इसका भी कितना आ रहा है? 250। मतलब हम जब इनका गुणा करेंगे तो इसका आंसर भी कितना आ रहा है? इसको ऐसा लिख देते हैं, यहां पर अगर जगह हो तो 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 1 2 3, पचम 25, 25 पंजे 125, 125 और ये हो जाएगा पूरा कितना? 250, ठीक है ना। तो यहां पर हमने देखा कि यहां पर क्या हो रहा है। यहां पर चाहे आप इसको गुणनखंड विधि से सॉल्व करो, चाहे आप इसको भाग विधि से सॉल्व करो, दोनों तरफ हमारे जो उत्तर आ रहे हैं वो बिल्कुल एक जैसे ही आ रहे हैं। मतलब दोनों मेथड अलग अलग हैं पर दोनों के जो वर्गमूल निकलते हैं वो एक ही जैसे निकलते हैं। तो इस तरह से हमारा जो ये जो अभ्यास प्रश्नावली 2C चल रहा था ये होता है खत्म। और बस बहुत जल्दी इसकी आगे की प्रश्नावली में हम आपके लिए लेकर आएंगे, तो बने रहिए। आप हमारे साथ कैसे बने रह सकते हैं, कैसे आप हमारे वीडियो को वॉच कर सकते हैं, कुछ छोटी सी स्टेप्स का फॉलो करना है और आप हमारे वीडियो बहुत अच्छे से देख सकते हैं। करना क्या है, गूगल पे जाइए, मैग्नेट ब्रेन को टाइप करिए। जब आप लोग टाइप करेंगे तो आप लोग पहुंच जाएंगे हमारे मेन चैनल पे, जो कि ये रहा। यहां पर जब आप पहुंचेंगे तो आप लोग देखेंगे कि इंडिया का नंबर 1 चैनल है ये, जो 100% फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करता है। यहां पर आपको पढ़ने के लिए कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। सारे आपको जितनी भी पढ़ाई है या जितने भी सब्जेक्ट हैं वो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। आप लोग यहां देखेंगे कि हमारे चैनल पे आपको हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, सारी आपको बहुत सारे कोर्सेज देखने को मिलेंगे। जैसे हम लोग अभी यूपी बोर्ड की बात कर रहे हैं, यूपी बोर्ड में अभी हम मैथ्स पढ़ रहे हैं। तो देखिए हमारे यूपी बोर्ड में 10th है, 12th है, 9th है, 8th है, 8th पढ़ रहे हैं, कक्षा 8वीं की बात कर रहे हैं। वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे तो हम लोग इसके मैथ्स के अंदर चले जाएंगे। मैथ्स के अंदर हमारा जो भी अध्याय चल रहा है आप उस पे जाके क्लिक करेंगे तो आपको वो सारे बहुत सिस्टमैटिक अरेंज दिखेंगे। आप लोग जब भी
जैसे प्रश्नावली रहती है ना, वैसे जैसे आपके स्कूल में कराते हैं वैसे ही आपको पूरी अरेंज मिलेगी। बस आपको करना क्या है, आपको उस पर क्लिक करना है और आपके सामने एक बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। और वो वीडियो को आप देखेंगे तो उसके अंदर जो भी पढ़ाया गया है या जो भी चीज बताई गई है वो आपको 100% समझ में आएगी, वो भी इस तरह से। बस आपको क्या करना है, आपको अपने डाउट पूछना है। समझ में आया है तो पूछो, समझ में नहीं आया तो भी पूछ सकते हैं। ये आपके कमेंट के द्वारा हमको पता पड़ेगा। पर आपको बने का रहना है, आप लोगों को बने रहना है मैग्नेट ब्रेन हिंदी के साथ, जो देता है 8 से लेकर 12 तक का एजुकेशन, वो बिल्कुल फ्री में। आपके जितने भी छोटे बड़े भाई बहन हो, आपके फ्रेंड्स हो, आप उनको हमारे चैनल के बारे में बताइए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।